ठीक है, अभी घर से निकला हूं, बस थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगा। संजना प्रकाश को किसी ने मारा, 16 में छुपाया। अरे हम तीनों के घरों में एक ही मैसेज है। समझ में नहीं आ रहा किसी ने मजाक किया है या फिर सचमुच कोई मदद मांग रहा है। नहीं यार, मजाक तो नहीं लग रहा है। सर मजाक में कोई इतना जोखिम क्यों उठाएगा? ऐसा लगता है कोई हमसे मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। हाँ वैसे ही होगा, वरना कोई हिम्मत क्यों करेगा हमारे तीनों के घरों में घुसकर ये सब लिखने की, और वो भी रात को। सर इस मैसेज से एक बात तो साफ है कि किसी ने इस संजना प्रकाश का खून किया है, लेकिन ये 16 का क्या चक्कर है? सर शहर में न जाने कितनी संजना प्रकाश होंगे, पता नहीं किसकी बात कर रहा था वो। है कौन ये? क्या ये क्या चक्कर है? ये टायर का निशान लगता है। पहले तो नहीं था। बाइक का तो नहीं लगता। बाइक का नहीं तो फिर साइकिल का होगा। आजकल साइकिल के भी टायर काफी चौड़े आते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अंदर दीवार पे जिसने वो मैसेज लिखा कि उसी का है? कोई साइकिल पे आता है, हमारे घरों में घुसता है और मैसेज लिख के जाता है। पता लगाना पड़ेगा ये साइकिल वाला है कौन। ये शहर की सबसे मशहूर साइकिल की दुकान है सर, शायद यहाँ कुछ पता चल जाए। आइए सर, क्या चाहिए? कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। सीआईडी यहाँ? क्या हुआ साहब? तो ये देखिए, ये किसी साइकिल के टायर के निशान है। क्या बता सकते हैं कि ये कौन सी साइकिल है? आइए सर। ये रही वो साइकिल, JBR-X 100। JBR-X 100। ये देखिए सर, मैं तो पहले ही पहचान गया। क्या बता सकते हैं ये ऐसी साइकिल कौन खरीदता है? मेरा मतलब है किसके पास हो सकती है ऐसी साइकिल? ये बता पाना तो नामुमकिन है सर, क्योंकि JBR की ये साइकिल इस वक्त काफी फैशन में है। हर हफ्ते कम से कम 50 पीस तो मेरी हर दुकान की ब्रांच से बिकती है। अच्छा, शहर में अनगिनत पीसेस होंगे, उनमें से इस साइकिल के मालिक का पता कैसे चल पाएगा सर? ये हाईटेक साइकिल है। 21 गया ना जी। शॉक ऑब्जर्वर, लेटेस्ट डिजाइन, कीमत भी अच्छी खासी होगी इसकी। तो कीमत 30,000 रुपए से शुरू है। मतलब ये जो कोई भी है वो अच्छे खासे, मतलब अमीर घर का ही होगा। चलो देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। वैसे तो कुछ खास इंफॉर्मेशन तो नहीं मिली। लगता है इन्वेस्टिगेशन कुछ थोड़े अलग तरीके से करना पड़ेगा। संजना और 16। संजना तो समझ में आ रहा है, पर ये 16 क्या है? एड्रेस भी हो सकता है, तारीख भी हो सकती है। समझ में नहीं आ रहा है आखिर ये सारा चक्कर है क्या। सर, जिस तरह से ये मैसेज लिखा है, ये 16 कोई तारीख तो नहीं है। ये 100% कोई ऐसी चीज या जगह है जहां लाश छुपाई जा सके। तो मिली ऐसी कोई चीज, कोई जगह? हाँ सर, एक अजीब बात पता चली है। अजीब? हाँ सर, एक पेड़ है
जिसे आदिवासी भाषा में सोला कहते हैं। पेड़, तुम्हारा मतलब है झाड़, ट्री? हाँ सर। मतलब पेड़ के अंदर लाश है? सर, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पेड़ दुर्लभ प्रजाति का है, लेकिन महाराष्ट्र और आसपास के जंगलों में ये पेड़ काफी मात्रा में पाए जाते हैं। तो फिर इन पेड़ों में लाश ढूंढने की तैयारी करनी पड़ेगी हमें। साहब, हाँ सर सारे डेटाबेस चेक किए हैं। पूरे प्रदेश में 53 संजना प्रकाश हैं। उनमें से 13 ग्रेटर मुंबई इलाके में और 8 शहर में। तो एक काम करते हैं अभिजीत, ये जितने भी संजना प्रकाश है ना, सबकी डिटेल्स निकालो। हो सकता है उनमें से किसी एक संजना प्रकाश की मिसिंग पर्सन में रिपोर्ट दर्ज की गई हो किसी पुलिस स्टेशन में। यस। ये दुर्लभ पेड़ है? इतने सारे जंगल है इसके? सर, इसके तो कई 100 पेड़ है। और सर, सिर्फ जंगलों में नहीं, लोगों के फार्म हाउसेस वगैरह में भी तो होंगे। मतलब हमें वो पेड़ ढूंढना है जिस पेड़ के अंदर लाश है। ढूंढेंगे कैसे सर? ये तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाँ फ्रेडी, सही कह रहे हो, वाकई नामुमकिन है ना? इतने सारे पेड़ों में किसी एक लाश को ढूंढना वाकई नामुमकिन है। एक काम करते हैं कि इसको छोड़ देते हैं। हाँ, और क्या, इतने सारे लोग मरते, उसमें एक लड़की का खून हुआ, और क्या। बस बात यही है कि एक खूनी खुलेआम घूमता रहेगा, हो सकता है खून पे खून करते रहेगा। अरे नहीं सर। नहीं सर क्या फ्रेडी? जब तुमने सीआईडी ज्वाइन किया था तो क्या कसम खाई थी? कानून की रक्षा करने की कसम खाई थी, लोगों को इंसाफ देने की कसम खाई थी। तो फिर नामुमकिन शब्द तुम्हारे मुंह से निकला कैसे? यह मुश्किल, नामुमकिन, यह शब्द अपनी डिक्शनरी से निकाल दो, समझे? सर, हमें लगता है कि हम कुछ प्लानिंग बना के शुरुआत करें तो थोड़ा आसान हो सकता है इस केस में। हाँ सर, ये 16 पेड़ जिस एरिया में है वहाँ तलाशी लेते हैं। सबसे पहले वो एरिया में जो शहर में आते हैं। एक काम करते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की भी मदद लेते हैं। हम लोग अलग अलग ग्रुप्स बनाकर सर्च ऑपरेशन करेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे, फिर यहाँ इस तरफ आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ, फिर यहाँ। वैसे एक एक पेड़ को चेक करने में लगभग कितना टाइम लग सकता है? कई दिन लग सकते हैं या कई हफ्ते भी लग सकते हैं। कोई चमत्कार हुआ तो ये काम जल्दी होगा। एक बात बताइए, 16 का पेड़ है, ये आमतौर पे ऐसे ही खोखला होता है क्या? नहीं नहीं, सारे पेड़ ऐसे नहीं होते। कभी कुछ कुछ पेड़ अंदर से खोखले हो जाते हैं। वो कैसे? इन पेड़ों को एक खास बीमारी हो जाती है। एक खास किस्म के बैक्टीरिया का हमला इस पे होता है और पूरा का पूरा पेड़ खोखला हो जाता है। मतलब जिस पेड़ में लाश छुपाई गई होगी वो खोखला होगा। चलो, थोड़ा काम आसान हो गया। हमें वो पेड़ ढूंढने हैं जो खोखले हैं। अच्छा, ऐसा कोई एरिया है जहाँ के ये 16 के पेड़ों में इस तरह की कोई बीमारी फैली हो? कुछ 1.5-2 साल पहले चणकोली फॉरेस्ट, उसमें ये बीमारी पाई गई। ये यहाँ पे काफी तेजी से ये बीमारी फैली थी और जब तक हम इसका इलाज कर पाते बहुत सारे पेड़ बर्बाद हो गए थे। और ये सारे 16 के पेड़ थे? जी हाँ। ये पेड़ अब भी वहां है? बहुत सारे। सर, यही वो जगह है। यहाँ से हम लोग अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे और फिर सर्च करेंगे। सर, सब जगह चेक कर लिया, किसी ने भी संजना प्रकाश के गुमशुदा होने की रिपोर्ट नहीं लिखवाई है। और शहर में जो 8 संजना प्रकाश हैं, उनका क्या? वो सब तो सही सलामत है सर, मैंने सबको चेक कर लिया है। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं? एक गड़बड़ है सर। मैं जब अलग अलग पुलिस स्टेशन में संजना प्रकाश के गुमशुदा होने की रिपोर्ट देख रहा था तब मुझे एक बड़ी अजीब बात पता चली है। क्या अजीब बात? जल्दी बताओ। सर, ये जो गुमनाम मैसेज मिला है ना, वो सिर्फ हमें नहीं मिला है,
बल्कि पिछले कुछ महीनों में 4 अलग अलग पुलिस स्टेशन में किसी ने बिल्कुल वैसा ही एक गुमनाम मैसेज भेजा है। मुंबई, नासिक, पुणे, लोनावाला। बस तो फिर उन चारों पुलिस स्टेशन में से हम पता लगाएंगे उस गुमनाम मैसेज भेजने वाले के बारे में। अंधेरा होने वाला है। मेरे ख्याल से अभी हमें वापस चलना चाहिए। रात के समय जंगल में भटकना ठीक नहीं है। वरुण, थोड़ी देर और 10 मिनट देखते हैं, फिर चलते हैं। लगता है यहाँ पे कुछ है। ये पत्ते निकालो, साफ करो इसे, जल्दी साफ करो। हाँ विजीत, यहाँ पे एक पेड़ मिला है, लगता है उसके अंदर कुछ है। ये कंकाल किसी लड़की का है, कहीं संजना का तो नहीं? हाँ सर, बिल्कुल ऐसा ही मैसेज हमें भी मिला था कुछ टाइम पहले। देखो जरा कौन है। सब ये देखे। संजना को किसने मारा? 16 में छुपाया? सर हमें लगा कोई मजाक कर रहा है, मोहल्ले के बच्चे वगैरह, इसलिए सच्चाई का पता लगाना जरूरी नहीं समझा आप लोगों ने। कैसे पता लगाते सर? ना कोई लीड थी, ना कोई संजना नाम की लड़की की मिसिंग रिपोर्ट, ना कोई लावारिश लाश, तो फिर सर लीड तो नहीं, पर मैंने अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेट जरूर किया था, पर ना ही मैसेज भेजने वाले का कोई पता मिला और ना ही खून या अपहरण हुआ हो, लिहाजा मुझे इसे मजाक मानकर छोड़ देना पड़ा। यह है वो मैसेज जो मुझे पुलिस स्टेशन की दीवारों पर लिखा मिला। बिल्कुल यही लिखावट, हमें भी ठीक ऐसे ही मैसेज मिला था। पिछले कुछ महीनों में 4 अलग अलग पुलिस थाने में और हमारे घरों में ये मैसेज देने वाला मजाक तो नहीं कर रहा होगा। सर, ये जो चारों शहर हैं, मुंबई, नासिक, पुणे, लोनावला, ये आपस में सैकड़ों किलोमीटर दूर है सर। मैसेज भेजने वाला सिर्फ मैसेज भेजने तो ये चारों शहर नहीं जाएगा सर। मुझे ऐसा लगता है कि उसका इन चारों शहर से कोई कनेक्शन है। सर, उस लड़की का खून चाकू मार के किया था और कंकाल के बोन डेंसिटी से ये पता चलता है कि मरते वक्त उस लड़की की उम्र करीब 20 साल के आसपास रही होगी। करीब 20 साल के आसपास। पूर्वी, जो शहर में 8 संजना प्रकाश हैं, उनकी उम्र क्या है? सर पहली की उम्र है 67, 43, 52, 21, 33, 39, 23 और 29। 21 साल और 30 साल। ये 21 साल वाली और 30 साल वाली जो संजना प्रकाश हैं, उनके बारे में फिर से पता करो। एक बात समझ में नहीं आ रहा है संजना जी, ये आपके आधार कार्ड और लाइसेंस में जो डेट है, ये तो
तो अभी हाल में ही बने ये कार्ड तो। एक्चुअली सर यू नो मैं बचपन से ही अब्रॉड रहती थी, तो मेरे पास सारे आईडी प्रूफ्स वहीं के थे, और अब तो मैं इंडिया आई हूँ तो मुझे यहाँ के प्रूफ भी चाहिए। सो यहाँ सब प्रूफ बनवा लिए। सर ये साइकिल देखिए। ये कौन है? ये विक्की है, मेरा बेटा, संजना का छोटा भाई। विक्की दिख नहीं रहा, कहाँ है विक्की? मैं लेकर आती हूँ सर। सर आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, विक्की से थोड़ा कम सवाल जवाब कीजिएगा। क्या है ना, वो अजनबी लोगों से डर जाता है, उसे ऑटिज्म है। हेलो विक्की। वो क्या है कि ये अनजान लोगों से, अनजान जगहों से काफी घबरा जाता है। अरे ये विक्की सबसे ज्यादा करीब किसके हैं? अपनी चाची मोना से। विक्की बचपन से ही मेरी बीवी के बहुत क्लोज है। विक्की का इलाज तो करवाया होगा ना? इलाज तो करवाया है, लेकिन और स्पेशल स्कूल में भी ट्राई किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। वो एडजस्ट ही नहीं हो पा रहा था। हाँ सर, हमने मुंबई, पुणे, लोनावाला, यहाँ तक के नासिक में भी ट्राई किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अभिजीत, ये तो वही जगहों का नाम ले रहा है जहां जहां संजना के कत्ल का मैसेज मिला है। आप कौन हैं? सर ये मेरा बेटा समीर है। वो स्कूल से भी भाग जाता था, इसलिए हमने उस पे ट्रैकर लगवाया था कि कहीं चला जाए या गुम हो जाए तो हम उसे वापस घर ला सके। आप लोग विक्की के बारे में और हम सब के बारे में इतने सवाल क्यों पूछ रहे हैं? वो एक केस के सिलसिले में इस एरिया में जितने परिवार हैं हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं, पर आप लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। आप लोगों से बात करके ऐसा लग रहा है कि इस केस से आप लोगों का कोई लेना देना है ही नहीं। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। चलो यहाँ से। संजना कुछ ठीक नहीं लग रही, पता करना पड़ेगा। सर ये एज प्रोग्रेशन सॉफ्टवेयर है, इसकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि ये 5 साल की बच्ची 22-23 साल में कैसे दिखेगी। सर ये देखिए। तुम्हारे चेहरे की एक एक डिटेल अब मेरे कंप्यूटर में आ गई है। अभी पता चल जाएगा आखिर तुम दिखती कैसी हो। ये तो कोई और है सर। अभिजीत, ये असली संजना प्रकाश है, हमें जो मिली वो कोई और है। तेरे कातिल ने संजना को मार के उसकी जगह पे किसी और को संजना बना के प्लान किया। संजना प्रकाश। ये नाटक ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। सीआईडी वाले घर तक आ गए थे। कल को वो लोग कुछ भी कर लेंगे तो?
और उनको थोड़ा सा भी शक गया ना तो मैं फंस जाऊंगी ना। तुमने इस बारे में किसी को बताया तो नहीं? नहीं, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया है, लेकिन मैं ये सब नहीं कर सकती ज्यादा दिन। मुझे बहुत डर लग रहा है और मुझे यहाँ से जाना है बस। ठीक है, रिलैक्स। अपने घर में बोलो कि तुम एक ट्रिप पे जा रही हो और अपना सामान लेकर निकल जाओ कहीं बाहर। पर मैं जाऊंगी कहाँ? वो तो मुझ पर छोड़ो। अपना सामान पैक करो और उसी जगह पर मिलो ठीक 4 बजे। ठीक है। संजना कहाँ है? सर। संजना। सर सुनिए ना सर। किधर है? बुलाती हूँ सर। आप लोग यहाँ? हम संजना को गिरफ्तार करने आए। क्या? आप उसे गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? ऐसा उसने क्या किया है? एक कत्ल में शामिल है वो। हमारे पास उसके खिलाफ वारंट है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, आपसे कोई गलती हो रही है। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। इंस्पेक्टर साहब, बहुत सालों के बाद मैंने अपनी बेटी को पाया है। मैं उसे फिर से खोना नहीं चाहती। फिर से खोना नहीं चाहती मतलब? संजना 8 साल की थी, तभी मेरा और मेरे पति का तलाक हो गया। संजना को लेकर मेरे पति यूएस चले गए और उसके बाद कभी संजना से मुझे मिलने नहीं दिया। अभी कुछ महीने पहले इनकी डेथ हो गई और मेरी संजना का मुझे फोन आया कि माँ मैं तेरे पास आना चाहती हूँ, फैमिली से मिलना चाहती हूँ। बहुत मुश्किल से मुझे मेरी बेटी संजना मिली है। उसे गिरफ्तार मत कीजिए। आई एम सॉरी, लेकिन संजना को तो आप पहले ही खो चुकी हैं। संजना का खून हो गया है और जो लड़की यहाँ पे आपकी बेटी बन के रह रही है वो एक बहरूपिया है। संजना होने का ढोंग कर रही है वो। हटी हटी, चलिए चलो ऊपर, संभाल के। He's dead. Oh no. सर, इसी का फोन लगता है। कुछ लिखा है सर इसमें। शायद सुसाइड नोट है। मैं असली संजना को मार के उसकी जगह लेना चाहती थी ताकि ऐशो आराम से जी सकूं। संजना को मार के उसकी मौत के बोझ के तले जीना मुश्किल हो रहा था, इसलिए अपनी जान दे रही हूँ। बेटी पंकज, लाश को फॉरेंसिक लैब भेजने का इंतजाम करो और यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सब की डिटेल्स ले लो। कौन किस वक्त कहाँ पर था। नहीं, ये सही नहीं है। इसने आत्महत्या तभी क्यों की जब हम इसे गिरफ्तार करने इसके घर में आए। अचानक जमीन जग गया क्या इसका? सर, इसमें ये लड़की अकेली नहीं है, परिवार का कोई और सदस्य भी शामिल है और भांडा फूटने के डर से उसने इसे रास्ते से हटा दिया। आप उस वक्त कहाँ थे? सर मैं रूम में बैठा था, आवाज सुनकर ही। और आप? सर मैं बाहर था, आवाज सुनकर यहाँ पर आया। सर उन मैसेजेस की लिखावट और विकी की लिखावट एक ही है, मैंने मैच की है। और उसके पास वही साइकिल है JBR 1000 और उसका उन 4 शहरों से भी संबंध है जहां मैसेजेस पुलिस को दिए गए हैं। सर आई थिंक इतना सबूत काफी है ये साबित करने के लिए कि वो मैसेजेस विकी ने ही भेजे। डरो मत बेटा, देखो कौन है, तुम्हारे दोस्त है बेटा, तुमसे बात करना चाहते हैं। मैं हूं ना यहाँ तुम्हारे पास, डरो मत बेटा। विक्की, आपकी मम्मी ने बताया कि आपको प्लेन बहुत पसंद है, हैं? अरे वाह, आपके पास तो बहुत सारे मॉडल्स हैं। आप मुझे दिखाएंगे प्लीज? प्लीज प्लीज।
मुझे दिखाओ ना प्लीज। दिखाओ दिखाओ बेटा, हैं? दिखाओ। ये वाला। अरे इसके पहले मैं आपको कुछ दिखाता हूं। आपके लिए गिफ्ट लाया हूं, देखिए। बहुत अच्छा है, आपको पसंद आएगा। देखिए। वाओ, विंटेज प्लेन। मैं ना बड़ा होके पायलट बनूंगा, ये सब प्लेन उड़ाऊंगा। वाह, ये सारे प्लेन उड़ाऊंगा। मुझे भी बैठाओगे? पक्का पक्का। अरे वाह। अरे सुनो, मेरा एक दोस्त है, रियल में पायलट है। आप चाहो तो मैं उससे बात कर लेता हूँ। आप उसके साथ प्लेन में घूमना है, मम्मी को भी साथ में ले जाना। क्या बोलते हो? क्या बात है यार। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, संजना दीदी के बारे में आपको कैसे पता चला? अरे विक्की, ये क्या बात हुई यार? हम लोग फ्रेंड है भाई, हमसे क्या छुपाना है? देखो मैं पुलिस हूं, आप तो खुद बताना चाहते थे ना संजना दीदी के बारे में, हैं? प्लीज बताओ, कैसे पता चला? कुछ टाइम पहले मैं रात को। किसी को जरा सा भी शक नहीं हुआ कि मैं असली संजना नहीं, नकली संजना हूं। अब असली संजना की लाश हमेशा के लिए 16 में छिपी रहेगी। हम यहाँ ऐश करेंगे। हमारा अंदाजा सही था, इस नकली संजना के साथ कोई और भी मिला हुआ था और शायद उसी ने उसका खून भी किया है। हाँ पूर्वी, कहां पे? ओके ओके, इस नकली संजना के बारे में एक लीड मिल गई है। इसके फोन में एक सीक्रेट बैंक अकाउंट मिला है, इसमें इसका असली नाम है नैना, और इसी अकाउंट से ये हर महीने किसी को पैसे भेजा करती थी नागपुर में। नैना हमारी बेटी है सर, पेशे से एक एक्ट्रेस है, लेकिन एक असाइनमेंट के सिलसिले में वो मुंबई में रह रही है। लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्या हुआ है उसे? वो ठीक तो है ना? जी नहीं, ठीक नहीं है। नैना की मौत हो गई है। क्या? नहीं, वो नहीं मर सकती है। कल उसने फोन करके मुझसे बात की। नहीं, उसकी मौत नहीं हो सकती, उसकी मौत। हमें शक है कि किसी ने उसका खून किया है, शायद उसने जिसके लिए वो काम करती थी। मैम प्लीज प्लीज मैम संभालिए। नैना को हम लोग वापस नहीं ला सकते, लेकिन उसके कातिल को पकड़ के उसको इंसाफ दिला सकते हैं। प्लीज संभालिए अपने आप को। किसके लिए काम करती थी वो? हैं? मुझे ज्यादा कुछ नहीं मालूम है। उसे एक अच्छा ऑफर आया था, काफी खुश थी वो। बोली माँ बहुत अच्छा रोल है। जॉब का ऑफर मुंबई से आया था। मई महीने। थैंक यू वेरी मच। मई महीना यानी जब संजना इंडिया वापस आ रही थी तब। संजना के नाम पे 50 करोड़ का ट्रस्ट था, जिसमें से 60% पिछले कुछ महीनों में और बाकी के बचे हुए पैसे पिछले हफ्ते में एक विदेशी अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है, जिसको हम ट्रेस नहीं कर सकते। यानी किसी ने नैना को अपने काम के लिए इस्तेमाल किया और काम खत्म होते ही रास्ते से हटा दिया। पर कौन? ये राज तो नैना के साथ ही खत्म हो गया। शायद नहीं, मेरे पास एक प्लान है।
संजना का खून हुआ है ये सच तो नैना ने कबूल कर ही लिया था, लेकिन उसका कातिल अभी भी खुला घूम रहा है और वो कातिल इसी घर का कोई सदस्य है। लेकिन ज्यादा देर तक बचेगा नहीं, क्योंकि उसको पकड़ने के लिए हमारे पास एक प्लान है और विकी की मदद से हमारा ये प्लान पूरा हो सकता है। विकी ने हमें इस कत्ल के बारे में बताया था, यानी कातिल के बारे में उसे जरूर कुछ मालूम है, पर वो बता नहीं पा रहा है। अगर कोई बच्चा बुरी, डरावनी या खतरनाक चीज देख लेता है तो शॉक या स्ट्रेस से बचने के लिए उनका दिमाग उस बात को एक कोने में ब्लॉक कर देता है। उन्हें वो बात याद तो होती है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। विकी के साथ भी ऐसे ही हुआ, इसलिए वो हम तक वो मैसेज पहुंचा तो पाया, लेकिन और डिटेल्स नहीं दे पाया। इसीलिए हमने दिल्ली से एक ऑटिज्म स्पेशलिस्ट को बुलाया है, जो एक यंत्र और एक खास तकनीक ब्रेन पैटर्न रीडिंग के जरिए ऐसे बच्चों के दिमाग में जो चीज छुपी होती है उसको पढ़ लेती है। हम उसके सर पे एक खास डिवाइस पहनाएंगे और बाद में उसे अलग अलग हर किसी की तस्वीरें दिखाएंगे। पहचान, याददाश्त और ऐसी सारी जानकारियां दिमाग के अलग अलग कोने में स्टोर होती है और तस्वीरें देखने के बाद उस डिवाइस में एक लाइट जलेगी और जिस तस्वीर को देखने के बाद दिमाग के अलग अलग हिस्सों में लाइट जली या फिर EEG यानी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ऊपर नीचे हुआ तो उससे पता चल जाएगा कि यही वो कातिल है जिसको विकी ने देखा था। मोना चाची, विकी बाबा अपने कमरे में नहीं है। क्या? विकी बाबा अपने कमरे में नहीं है। कहाँ गया? कहाँ गया? पता नहीं। क्या हो गया उसे? कुछ भी करके उसे ढूंढ के लाइए, कुछ भी कीजिए आप। वो स्कूल से भी भाग जाता था, इसलिए हमने उस पे ट्रैकर लगवाया था। अगर ट्रैकर लगा है तो उसे ट्रैक कर सकते हैं ना हम लोग। हाँ, एक मिनट। सर, ट्रैकिंग डिवाइस ड्रॉर में नहीं है। मेरे बेटे को बचा लीजिए, मेरे बेटे को बचा लीजिए, कुछ भी करके उसे मेरे पास ले आइए। आप बिल्कुल घबराइए मत, कुछ नहीं होगा उसको। सर, जो कोई भी कातिल है, ये ट्रैकिंग डिवाइस उसी के पास होगा। विकी नहीं है तो विकी कहाँ है? विकी सही सलामत है। विकी कभी खोया ही नहीं था, इसीलिए उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। तू तो चूजा है मोहरा, असली खिलाड़ी कौन है ये बता। ये कातिल तक पहुंचने की हमारी चाल थी जो कामयाब रही, तो बस अब यही एक तरीका है कातिल तक पहुंचने का। पहले विकी के जरिए उस तक पहुंचने की बात करें और फिर विकी के गायब होने की खबर देंगे। कातिल डरा हुआ होगा, इसलिए ट्रैकिंग डिवाइस की मदद लेके वो विकी को ढूंढने की कोशिश करेगा, लेकिन वो विकी नहीं होगा, हमारा कोई आदमी होगा। ठीक है? ठीक है। इस प्लान की मदद से हमें कातिल तो मिल गया, लेकिन वो तो सिर्फ एक मोहरा था। असली मास्टरमाइंड कोई और ही है, और वो यही है, इसी कमरे में। कपिल, क्या प्लान बनाया है तुमने? तूने अपनी चचेरी बहन को मार डाला? मैडम प्लीज, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। छोड़िए। सर, इसे फांसी की सजा देना, इसको जिंदा नहीं छोड़ना।
मेरी बेटी को मार डाला। तो कपिल क्यों किया? मैंने ये सब किया। मैंने संजना को मारकर उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया और फिर उसके बदले मैं दूसरी संजना को ले आया। आई एम सो एक्साइटेड। कितने सालों के बाद सबसे मिलूंगी, मॉम से, बाकी सबसे। सब लोग कितना खुश होंगे ना। इसीलिए तो मैंने किसी को बताया नहीं। सबको अच्छा सा सरप्राइज देंगे। क्यों? हाँ, मजा आएगा। गाड़ी क्यों रोक दी? साहब, लगता है गाड़ी खराब हो गई। मैं देखता हूँ। भाई, अभी कितनी दूर है घर यहाँ से? इतना दूर तुम वहां कभी पहुंच भी नहीं पाओगी। उसके बाद हमने संजना की लाश को सोला के पेड़ में छुपा दिया। फिर नैना जो एक एक्ट्रेस है, उसे मैं संजना के बदले इस घर में ले आया ताकि संजना के नाम पर जो लाखों का ट्रस्ट है वो हमें मिल जाए। और पैसे ही नहीं, बल्कि संजना के आने से पहले जो एस्टेट था वो हमारे नाम पर था। लेकिन जैसे ही संजना आई, हमारा हिस्सा कम हो गया। इसीलिए सर मैंने प्लान बनाया। सर सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही आप लोग आए, नैना घबरा गई। मुझे लगा कि कहीं वो कुछ गड़बड़ ना कर दे, इसलिए मैंने नैना को भी मार दिया। लेकिन आप लोग ने सारे प्लान पर पानी फेर दिया। अभी तो सिर्फ पानी फिरा है, तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलनी तो बाकी है। ले जाओ इसे। जाओ। विक्की, थैंक यू विक्की यार, थैंक यू वेरी मच। अगर तुम नहीं होते ना तो संजना को इंसाफ नहीं मिलता। तुम बहुत बहादुर हो। हैं? थैंक यू वेरी मच।